नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज छठवां अध्याय 13वां श्लोक। समम काय शिरोग्रीवम धारेन नचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन। सम यानी बिल्कुल स्थिर रखना अपना देह, पूरा ऐसे समान और स्थिर और स्ट्रेट, ऐसे बिल्कुल सीधा रखने की अपनी काया। काया यानी देह, यानी कि आखिर में इसका मतलब ऐसा आता है कि अपना शरीर ऐसा समतोल रखिए, पूरा अपना रीढ़ की हड्डी ऐसी स्थिर रखिए, मस्तक और अपनी ऐसा बराबर स्थिर रखने का, समान और अचल रखने का, ज़्यादा हिलना नहीं डुलना नहीं, स्थिर रखने का और निश्चल रहने का। फिर नासिकाग्र, यहाँ पे नासिकाग्र होता है। कई बार जब एक माता जी ने पूछा था कि मेरे स्वामी जी को, सदगुरु स्वामी महाराज को, तो नासिकाग्र ने कहा यहाँ या कहा, तो वो कहते थे कि नासिकाग्र ने जहाँ कुंकू लगाते हैं, कुंकू यानी जो अपने बिंदियाँ लगाते हैं, वहाँ पे आज्ञा चक्र के पास देख अपना पूरा सारा कॉन्सेंट्रेट करने का। तो अरे कि ऐसे देखने का या ऐसे देखने का, ऐसा नहीं, अपना आंखें तो स्थिर रखने की, लेकिन अपना सारा जो कंसंट्रेशन है यहाँ करने का। ठीक है, कई लोग कहते हैं यहाँ करने का, तो जैसे आपके सदगुरु ने बताया वैसे करने का। इसके ऊपर ये जो फालतू चीजें रहती है उसके ऊपर वाद विवाद होना नहीं चाहिए, युद्ध भी नहीं होने चाहिए। युद्ध भी हो चुके हैं, कई बार ऐसे होता है कि ये ऐसा लगाना कि ऐसा टीका लगाना, कि ऐसे साधना करना कि ऐसे साधना, ऐसे झगड़े भी होते हैं। तो वो सारे झगड़े बाजू में रखने का, अपने को आत्मज्ञान मिलाने का, बस इतना याद रखने का है। वैसा स्वामी जी कहते थे। तो उन्होंने जिस स्टाइल से बताया, तो युद्ध भी होते हैं इसके लिए। ऐसे कई चीजें हैं कि परस्पर विरोधी मतांतर रहते हैं, उसके लिए युद्ध हुए यानी पहले जमाने में। और उन्होंने जिस स्टाइल से बताया, हम इतने हंस रहे थे कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए युद्ध करते हो लोग, यानी उससे अच्छा अच्छे काम के लिए यानी अपना समय क्यों नहीं बिताते हो, ऐसा भी उनका कहना था। बाद में दृष्टि स्थिर करने का, और इधर उधर ऐसे मन भागता ही नहीं है, क्योंकि साधना को बैठते समय सदगुरु का अगर हमने ऐसा ध्यान किया, उनकी प्रार्थना की, तो हमारा मन इधर उधर भागना बंद हो जाता है और हम स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, अभी और वो स्थिरता अपनी जिंदगी में बहुत आवश्यक है। उसके बाद में हमें आत्म शांति मिलती है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तव कर संपुट आपैसे वाप चरणी बैसे बाहुमुळी दिसे थोरी वाली माझी उभारलेली दंडे शिरकमळ होय गाढे नेत्वाद्वारीचे कवाड़े लागू पाहती। कि हम लोग स्थिर बैठते तो कभी कभी ऐसे होता है कि आंखें ऐसे किलकिली हो जाती है, पूरी बंद नहीं रहती, पूरी खुली भी नहीं रहती। और अगर हम यहाँ देख रहे तो फिर भी शांत रहता है मन, यहाँ भी देख रहे तो भी मन शांत ही रहता है, जैसे आपके सदगुरु ने बताया। और आपके सदगुरु ने कुछ अलग भी साधना बताई होगी, यहाँ पे जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो जालंधर बंद और वड़ियाड़ा बंद के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो पतंजलि योग सूत्र है ना, एक सेकंड। तो पतंजलि योग सूत्र में ये सारी चीजें है, वो उसके हिसाब से बता रहे हैं कि हमारे नेत्र यहाँ देखते हैं, और आखिर में तो मन और बुद्धि सारी चीजें स्थिर करनी पड़ती है और हो जाती है। वो बहुत बार ऐसे हमें पता चलता है कि ये हम नहीं कर रहे, सदगुरु हमसे करवा रहे हैं, तभी हमें आत्मज्ञान होता है। बहुत बार ऐसे लोगों को पता चलता है। वरचिले पाती ढळती तळीची तळी पुंजाळती तेथं अर्धोन्मिलित स्थिति उपजेगा। नीचे की ये अपनी रहती है, पंखुड़ी वैसे रहती है, और वो ऊपर की ऐसे धीरे धीरे ऐसे बंद होते हुए दिखती है और हम स्थिर हो जाते हैं। दिठी राहोनी आतुलीकडे बाहेर पाऊल घाली कोडे ते ठाई ठावो पडे नासाग्री पीठी। तो फिर वो स्थिर हो जाते, वो एक बता रहे। ऐसी आतूची रचे आंतूची रचे बाहेरी मागुते न वचे म्हणून राहणे आधी दिठीचे तेहतीचे होय। कि अपना कितना भी मन और दृष्टि बाहर जाने का प्रयास करती है, फिर भी नहीं जाती और वहीं पर स्थिर हो जाती है। आता दिशांची भेटी घ्यावी का रूपाची वाट पाहावी, हे चाड़ सरे आघोई आपैसाच्या। वे बाहर कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रहती। मग कंठना आटे हनुवटी हे हडवती दाटे
ते गाढी होऊन नेहटे वक्षस्थ अपने हनुवटी धीरे धीरे, ये हनुवटी यानी हनुमान हनुवटी आपको पता नहीं, यहाँ पे ऐसे स्थिर हो जाती है। और माझी घंटी का लोपे वरी बंधु जो आरोपे तो जालंधर मणिदे पंडु कुमार। फिर हम स्थिर हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है और परमात्मा में कई बार हम विलीन हो जाते हैं। हमारे अष्टचक्र भेदन की शुरुआत हो जाती है, कभी कभी हो भी जाते हैं अष्टचक्र भेदन, जो हमें योग में बताया गया। नाभिवरी पोखे उदर है ठोके अंतरी फाके हृदय कोश, कि हृदय कोश अपना भगवान के प्रति समर्पित जो होता है वो खुल जाता है, उसमें कि सारे हृदय के कवाड़ खुल जाते हैं, कपाट जैसे कहते हैं। और इसको जालंधर बंधव कहते हैं, पहले ही बताया वो जो स्थिर स्थिति है उसमें। और नाभिवरी पोखे उदर है थोके अंतरी फाके हृदय कोश, स्वाधिष्ठाना वरिचिले काठी, नाभिस्थाना तळवटी बंधू पड़े किरीटी वोड़ी आना। तो नाभिस्थान से अरे अपनी पूरा नीचे का देह ऊपर का देह पूरा स्थिर हो जाता है। और ये जो बंधन रहता है, जो स्थिति रहती है, उसको वोड़ी आना बंधन कहते हैं। तो ये ऊपर का जो ऐसा जो होता है उसको जालंधर बंधन कहते हैं। और बाद में धीरे धीरे जब हम लोग पूरा स्थिर हो जाते हैं, पूरा मन स्थिर हो जाता है, उसके बाद में जो फिर अपना यानी क्या होता है कि षडचक्र भेदों में रहता है, तो अपना जो ब्रह्मरंध्र भी वो हो जाता है ना, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, अपना जीव भगवान से योग जैसे हो जाता है। तो हम क्या हो जाता है कि इसको वो जो स्थिति रहती है, जिस स्थिति में बैठे उसको वोढ़ियाना बंधन कहते हैं। देखिए आखिर में ये पतंजलि योग सूत्र से आप योग साधना कीजिए या आपके सद्गुरु ने बताया वैसे कीजिए। आखिर में आत्मज्ञान में रहना, योगी होना, भक्त होना और कर्म ही पूजा ऐसे जीना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। तो हम निर्भय वृत्ति से कोई भी हमारा शत्रु नहीं रह सकता। बाद में हर शक्ति हमारे प्रति समर्पित हो जाती है, काम करने लगती है। और उसी को कहते हैं कि उसी को असली साधना कहते हैं, और वैसे हमने जीना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग ऐसे परमात्मा मार्ग में रहने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।